आइए आज इस वीडियो में हम जानने वाले ये हैं कि डायनासोर्स का अंत कैसे हुआ। इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी जानते हो डायनासोर्स एक प्रजाति हुआ करती थी जो आज धरती से विलुप्त हो चुकी है। लेकिन जब हम डायनासोर के बारे में सुनते हैं तब हमारे दिमाग में यह सवाल जरूर आता है कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ, डायनासोर कैसे मरे। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि यह प्रजाति हर किसी के लिए अनेक सवाल खड़े करता है। तो इस वीडियो में आज हम पूरी जानकारी देंगे कि कैसे क्या हुआ। तो दोस्तों, डायनासोर काफ़ी विशाल हुआ करता था। शायद अगर यह विलुप्त ना होते तो धरती पर मानव जीवन भी संभव नहीं हो पाता। हालांकि आज तक किसी ने डायनासोर को नहीं देखा और जितने भी तथ्य इस प्रजाति के बारे में दिए गए हैं सभी अनुमान और अवशेष के तौर पर दिए गए। जब डायनासोर का युग हुआ करता था उस समय मानव जाति इस धरती पर अस्तित्व में भी नहीं। अगर होते भी शायद ही कोई इस विशाल जानवर से बच पाता। ऐसे ही बहुत से बातें आज इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डायनासोर का अंत कैसे है। तो डायनासोर का अंत एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड के धरती से टकराने से हुआ। एक बात डॉक्यूमेंट्री में सामने आई कि अगर डायनासोर एस्टेरॉयड धरती से 30 सेकंड पहले या 30 सेकंड बाद टकराते तो डायनासोर शायद खत्म ही नहीं होते और यह एस्टेरॉयड अटलांटिक या प्रशांत महासागर के गहरे पानी में गिरता। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय इसका असर जमीनी भूभाग पर इतना कम होता कि डायनासोर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। यह एस्टेरॉयड मैक्सिको के युकटॉन प्रायद्वीप से टकराया था, जिस वजह से उस जगह 111 मील चौड़ा और 20 मील गहरा गड्ढा बन गया था। जब वैज्ञानिकों द्वारा इस गड्ढे की जांच हुई तो वहां की चट्टान में सल्फर कंपाउंड पाया गया। एस्टेरॉयड के चट्टान से टकराने के बाद यह चट्टान धूल में परिवर्तित हो गया, जिसके हवा में धूल का बादल बन गया। इसके परिणाम स्वरूप पूरी धरती ठंडी हुई और पूरे एक दशक तक इसी स्थिति में रही। इन सभी कारणों से लगभग उस समय जितने भी जीव थे सभी की मृत्यु हो गई। जिस समय लोगों को इनके विनाश का कारण नहीं मालूम था, उस समय ऐसा माना जाता था कि काल के स्वाभाविक प्रभाव में जीवों के स्वरूप बदलते गए या फिर जीव नष्ट होते चले और नई प्रजातियां पैदा होती गई। डायनासोर, जिसका यूनानी भाषा में अर्थ बड़ी छिपकली होता है, यह प्रजाति धरती पर लगभग 16 करोड़ वर्ष तक अस्तित्व में रहेगी, जिनका विनाश आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ। डायनासोर भी कई प्रकार के जीवाश्म से वैज्ञानिकों ने पता किया है कि वैज्ञानिकों ने डायनासोर का अब तक 500 भिन्न वंशों और 1000 से अधिक प्रजातियां और उनके अवशेष पृथ्वी के हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं। आप लोगों को शायद जानकर हैरानी, सभी डायनासोर मांसाहारी नहीं होते थे। कुछ डायनासोर की प्रजातियां शाकाहारी भी मानी जाती है। आपको शायद यह भी जानकर हैरानी होगी कि सभी डायनासोर्स के आकार विशाल नहीं होता था। कुछ डायनासोर्स मानव आकार के तो कुछ मानव से भी छोटे होते थे। चलिए ऐसे ही कुछ रोचक तथ्य और मैं बताता चलूँ आपको डायनासोर्स के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला रोचक तथ्य ये निकल कर आया है कि डायनासोर इस धरती पर लगभग 16 करोड़ साल तक अस्तित्व में रहे, लेकिन मानव ने अभी तक सिर्फ 25 साल गुजारे हैं। उस हिसाब से डायनासोर ने हम लोगों से 64 इंटू ज़्यादा समय
डायनासोर धरती के हर महाद्वीप पर स्थित थे, यहाँ तक कि अंटार्कटिका में भी उनके अवशेष पाए गए। सभी डायनासोर का आकार विशाल नहीं होता। कुछ डायनासोर मानव आकार के तो कुछ मानव से भी छोटे होते। कुछ डायनासोर के पूंछ 45 फीट से भी ज्यादा लंबे होते थे, जो भागते समय उनका संतुलन बनाने में मदद करते। किसी को नहीं पता एक डायनासोर का जीवनकाल कितना होता था, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के हिसाब से यह लगभग 200 साल होता है। सबसे बड़ा डायनासोर का अंडा वास्तविक और जितना आकार होता है, और जितना बड़ा अंडा उतनी मोटी उसकी पहुंच। इस वजह से अगर इससे भी ज्यादा बड़ा अंडा होता तो शायद डायनासोर के बच्चे इससे बाहर हो। सबसे पहले धरती पर मांसाहारी डायनासोर ने जन्म, उसके बाद सर्वहारी, उसके बाद सर्वहारी। ज्यादातर डायनासोर शाकाहारी थे। शाकाहारी डायनासोर ने अपनी सुरक्षा के लिए एक साथ जीवन रहना पसंद किया। ज्यादातर मांसाहारी डायनासोर अपने 2 पैरों पर भागते थे, जिससे उन्हें भागने में भी आसानी होती और अपने दोनों हाथों से शिकार भी करते। लेकिन ज्यादातर शाकाहारी डायनासोर अपने 4 पैरों का इस्तेमाल करते, जिससे उनका भारी शरीर संतुलित। एक नवजात मानव बच्चे का दिमाग ज्यादातर